Okay, students, welcome again in your accounts class, and we were discussing the topic shares practical, how to journalize accounting for shares. So एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दिया था, वो लेट आए थे क्लास में, वो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि उसमें हमने अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस की थी प्लस माइनस सिंपली, और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्लैट जाएगा। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ओके, और जिसमें से ये जो 10 रुपीज पर शेयर है, इसमें से 4 एप्लीकेशन का है, 3 अलॉटमेंट का है, और पीछे जो 3 रुपीज बचा वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का है। और एप्लीकेशंस जो रिसीव की हैं वो हमने की हैं 40,000 शेयर्स की, और कंपनी ने अलॉटमेंट जो दी है दैट इज टू द एप्लीकेशन दैट वाज फुल, and all the amounts due on allotment and first and final call were duly received, means everything is happening smoothly here. So let's check out its journalizing. So how will you start? Books of Eastern Company Limited and journal. यू कैन सी मैंने इन एंट्रीज को ना एक फ्री हैंड से किया हुआ है, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आई जस्ट ड्रू अ लाइन and just posted the amount in debit and credit side. But how will you do is proper journalizing method. You will just draw these lines straight and with uh, two columns, debit and credit. This must be in a proper tabular form. Okay. चलिए, फर्स्ट 40,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे, 4 रुपीज पर शेयर है जो जिसकी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट कम्स टू 1,60,000 डेबिट एंड 1,60,000 क्रेडिट। ओके, 4 एप्लीकेशन के थे। अब एप्लीकेशन का जो अमाउंट है दैट नीड टू बी ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,60,000 डेबिट एंड 1,60,000 क्रेडिट। नेक्स्ट अलॉटमेंट की टर्न आई, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ ₹40,000 शेयर्स एट ₹3। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है दैट विल बी पोस्टेड इन अलॉटमेंट एंट्री। एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल and amount will be 40,000 multiplied by 3, it's 1,20,000 debit and 1,20,000 credit। अब उसके बाद ये पैसा हमने बैंक में आगे ट्रांसफर करना है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 and 1,20,000। and journalizing with narration, money received on 40,000 shares at ₹3 share on allotment। you can see the difference between these two narrations। इसमें क्या लिखा था मनी ड्यू, इसमें क्या लिखा है मनी रिसीव्ड। जब भी हमारी रिसीव और पेमेंट की एंट्री होती है, आप ध्यान देना उसमें बैंक मेंशन होता है। इफ यू आर रिसीविंग द अमाउंट देन बैंक विल बी डेबिटेड, this is the basic rule of accounting terminology। so bank will be debited, and if you are paying a particular amount then bank will be credited। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम क्या करते हैं किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो अगर जैसे शेयर कैपिटल में किया, इसकी बेसिक नेचर क्या है लायबिलिटी, एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो क्रेडिट किया, अब ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट से क्रेडिट ये कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये शेयर कैपिटल का जो पैसा है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा है, इट इज यू आर रिसीविंग थ्रू बैंक। ओके, तो इस तरह से डेबिट से क्रेडिट यू कैन एडजस्ट दीज टर्म्स। बैंक डेबिट because you have received the allotment money,
नेक्स्ट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका हर जगह में ही उसका पार्ट रहेगा, वो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तब हम बैंक्स यूज करेंगे, अदरवाइज शेयर कैपिटल विल द पार्ट ऑफ एवरी टर्म इन जर्नलाइजिंग ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बची? 4 एप्लीकेशन प्लस 3 अलॉटमेंट 7, पीछे कितने बचे? 3, क्योंकि 10 रुपीज का एक शेयर था। 40,000 multiply by 3, that comes to 1,20,000. So how will you post this entry? Share first and final call debit to share capital 120 and 120. Then आप क्या करेंगे, ये जो 1,20,000 है इसको आपने फिर रिसीव भी तो करना है, एंड यू विल रिसीव थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो अभी आप देख रहे होंगे कितना फ्लो में और कितनी इजी एंट्रीज चल रही हैं। अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप इनकी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी याद करके रख लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। बिकॉज जब हमें शेयर्स दिए होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, यू जस्ट नीड टू make a simple basic mathematical calculation in that share question. You just need to multiply that per share rupees with the number of shares that company is going to issue and subscribed. So we were on here, money due on 40,000 shares, multiply by 3, 120, and you will receive the amount bank account debit to share first and final call 120 and 120 that you have received. तो इस तरह से हमने इसको डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, जब मैं आपको इसका एक वीडियो जो है, ये जो 2 पार्ट्स में है, इसका लिंक आपको भेजूंगी, देन आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो। ये जो क्वेश्चंस हमारे सेंटर के बने हुए हैं, जो नोट्स हैं, ये आपको वहीं पे मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम में। यू जस्ट कीप मार्किंग योर अटेंडेंस इन क्लास। और आप लोगों के जैसे माइक एक्टिवेट नहीं होते, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, निशांत का रह जाता है माइक बंद करना। आप लोगों के माइक एक्टिवेट नहीं होते तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पे मोर पे जाके टेक्स्ट में, रिलेटेड टू योर टॉपिक कोर्स। और स्टूडेंट्स, एक बार जो मैंने आज पोस्ट करा है गूगल क्लासरूम में टॉपिक, उसके ऊपर आप मुझे ना कमेंट करके ये बताना कि आपने अपने अपने मार्क्स देख लिए और किसके कितने हैं। कल हम शेयर्स में ही थोड़ा सा आगे करेंगे। शेयर्स जैसे अभी हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, उनमें आगे कॉल्स इन एरियर्स आते हैं, शेयर्स फॉर फीचर आते हैं। तो शेयर्स अभी हमारा चलेगा फॉर 2 to 3 days, और नेक्स्ट वीक से हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे, इसी का ही सेकंड पार्ट। एंड कीप अटेंडिंग योर क्लासेस एंड बी रेगुलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।